गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन काहे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करके हम लोग देख रहे होंगे और थ्योरी भी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। आगे चलते हैं। बिल्डिंग डेटा मेंबर इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। बिल्डिंग डेटा मेंबर मतलब जितना भी मेंबर होते हैं, वेरिएबल्स मेथड्स होते हैं, उसको सिंगल यूनिट में जो बिल्ड यूनिट में क्या होता है, बिल्ड करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन स्टेप्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, क्या क्या स्टेप हम लोग को लेना पड़ता है इनकैप्सुलेट करने के लिए हम लोग के मेंबर को, डेटा मेंबर को। ये यहाँ पे दिया हुआ है। डिक्लेयर वेरिएबल एज अ प्राइवेट, जितना वेरिएबल है उसको प्राइवेट एज अ प्राइवेट डिक्लेयर करना है। प्रोवाइड एक्सेस टू द वेरिएबल थ्रू पब्लिक मेथड। हम लोग को जो जितना वेरिएबल का एक्सेस देना है थ्रू पब्लिक मेथड देना है। पब्लिक मेथड डिक्लेयर करेंगे एक क्लास से दूसरे क्लास में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, या सेम क्लास में भी अगर सपोज हम लोग डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल और दूसरे क्लास से हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग थ्रू पब्लिक मेथड हम लोग जब उस वेरिएबल का एक्सेस देंगे, डायरेक्ट हम लोग उस वेरिएबल का एक्सेस नहीं देंगे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइड वैलिडेशन कंडीशन इनसाइड द मेथड। जो भी वैलिडेशन कंडीशन होगा वो इनसाइड मेथड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या रियल टाइम एग्जांपल क्या है, रियल टाइम एग्जांपल होता है हम लोग कोड रीयूजिबिलिटी, और क्या होगा फ्लेक्सिबिलिटी, और कोड ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन बेनिफिट्स क्या होता है, इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा सिक्योरिटी। डेटा को सिक्योर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बेनिफिट ये है। इनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल करके देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एग्जांपल करने के लिए। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इसको क्लोज कर लेते हैं, नया क्लास बना लेते हैं। इनकैप्सुलेशन एग्जांपल, मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मेन मेथड इंपोर्ट करने के बाद अब हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं। सपोज पब्लिक, सॉरी, क्लास क्लास नेम दे देते हैं, सपोज यूनिवर्सिटी बना दिए। इसी यूनिवर्सिटी में हम लोग कुछ कॉलेजेस डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक, सॉरी प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल होता है वो, ग्लोबल वेरिएबल को प्राइवेट, प्राइवेट कॉलेज, कॉलेज इक्वल टू, सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉलेज इक्वल टू कॉलेज नेम। कॉलेज नेम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे और कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज नंबर ले लेते हैं, कॉलेज नंबर सपोज 1 2 3 हो गया। ये हम लोग स्ट्रिंग में नहीं, हम लोग इंटीजर में लेते हैं। इंटीजर में सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ एक कॉलेज लोकेशन भी ले लेते हैं, लोकेशन। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हम लोग जो भी लोकेशन ले लेंगे। तो जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग ये क्लास बना रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग डमी डेटा कुछ भी ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक पब्लिक मेथड लेंगे, पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड। अब जो रिटर्न करेगा हम लोग को सेट करने के लिए, रिटर्न कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए पब्लिक वॉइड दे देंगे। अब गेट सेट कॉलेज डिटेल, यहाँ पे सेट कॉलेज डिटेल, यहाँ पे हम लोग सपोज वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं, यहाँ सेट करेंगे तो
इसीलिए हम लोग यहाँ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट में यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू सेंड करेंगे। सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलेज नेम सेंड किए। कॉलेज नेम, यहाँ पे इसको कॉलेज को कॉलेज नेम का देते हैं। यहाँ पे कॉलेज नेम का दिए। और ये लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल का नेम हम लोग सेम रखते हैं। तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। और कॉलेज नेम इंटीजर क्या लेंगे, कॉलेज नंबर ले लेंगे। और सिमिलरली स्ट्रिंग क्या लेंगे, कॉलेज लोकेशन ले लेते हैं। कॉलेज लोकेशन हम लोग ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, सेट करते हैं वैल्यू को। दिस डॉट दिस कीवर्ड्स इसलिए यूज करते हैं कि ये जो है ये ग्लोबल वेरिएबल को रिफर करता है हमेशा। तो ग्लोबल वेरिएबल का कलर भी यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है, तो उससे हम लोग समझ में आ जाएगा। तो दिस डॉट कॉलेज नेम करेंगे। और कॉलेज नेम डायरेक्ट अगर हम लोग लेते हैं तो कॉलेज नेम लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ ब्लू कलर में आ गया, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल को रिफर कर रहा है। तो इनिशियली में हम लोग के पास वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू होगा, स्ट्रिंग का नल होगा, इंटीजर का जीरो होगा, तो इनिशियल में कुछ नहीं है। तो हम लोग शुरू सेट कर रहे हैं इसको। और कॉलेज नंबर अगर, इफ यहाँ पे कंडीशन वैलिडेशन लगा देते हैं। अगर यहाँ पे टोटल में हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं यहाँ पे। इफ कंडीशन लगा देते हैं, अगर कॉलेज नंबर इज कॉलेज नंबर इज इक्वल टू 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे कॉलेज को सेट कर देंगे। कॉलेज नंबर इज 1 2 3, और कॉलेज नंबर इज लेसर देन 1 2 3 4 5। हाँ, इससे कम कुछ भी नंबर रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, इससे ज्यादा नंबर देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिमिलरली दिस डॉट कॉलेज लोकेशन इक्वल टू कॉलेज लोकेशन। सिमिलरली दिस डॉट कॉलेज नंबर इक्वल टू कॉलेज नंबर। ऐसे ही हम लोग जितना भी डेटा होगा उसको डिक्लेयर कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग को वहाँ हम लोग को ये डेटा को प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक गेट करने के लिए मेथड बना लेते हैं। तो सपोज ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, तो यहाँ हम लोग को एन नंबर ऑफ मेथड बनाएंगे, तो कहीं से भी हम लोग उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड गेट और सी कॉलेज डिटेल। सी कॉलेज डिटेल, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, इस आउट कर देते हैं। यहाँ पे कॉलेज नेम यहाँ पे कर देते हैं। कॉलेज नेम इज दिस, यहाँ पे कॉलेज नेम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे प्लस करके हम लोग यहाँ कॉन्केटिनेट कर देंगे, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज नंबर यूज कर देते हैं। कॉपी कर लेते हैं कॉलेज नंबर, कॉपी कर दिए, पेस्ट कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फॉरवर्ड स्लैश एन बैकवर्ड स्लैश एन यूज कर लेते हैं। कॉलेज नेम के बाद यहाँ पे कॉलेज नंबर के बाद कॉलेज लोकेशन प्रिंट कर देते हैं। तो कॉलेज लोकेशन प्लस लोकेशन प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे अब हम लोग जितना भी डिटेल है वो प्रिंट कर दिए। तो हम लोग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं।
तो यहाँ मेन मेथड से कहाँ हम लोग मेन मेथड बनाए हैं, यहाँ से हम लोग पहली तो सेट करेंगे वैल्यू को। तो सेट करने के लिए हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी इक्वल टू यूनिवर्सिटी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल दे देते हैं न्यू यूनिवर्सिटी। अब क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में डॉट सेट में सेट कॉलेज डिटेल, हाँ सेट में कॉलेज डिटेल में हम लोग जो भी वैल्यू है, पहले क्या है कॉलेज नेम है, तो कॉलेज नेम हम लोग दे देते हैं ए बी सी, कॉलेज नेम दे देते हैं। कॉलेज नंबर 1 2 3 दे देते हैं। एंड कॉलेज का लोकेशन XYZ दे देते हैं सपोज। अब यहाँ सेम डेटा को हम लोग यहाँ पे रिट्रीव करते हैं, तो सिस आउट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे बस मेथड को, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड है और हम लोग रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग रिटर्न में नहीं देंगे। तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डॉट गेट कॉलेज डिटेल, या सी कॉलेज डिटेल, सी गेट नहीं है, सी कॉलेज डिटेल है। और गेट भी हम लोग बना सकते हैं, तो गेट बनाने के लिए हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो सी हम लोग कर दिए हैं। हाँ यहाँ पे कॉलेज नेम क्या हो गया, ABC आ गया, कॉलेज नंबर A 1 2 3 आ गया, कॉलेज लोकेशन XYZ आ गया। यहाँ पे हम लोग XYZ में क्या किए हैं, हाँ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या किए बगल में प्रिंट कर देते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते जाएगा। और सपोज यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू है उसको 1 2 3 4 5 6 दे देते हैं, क्योंकि हम लोग 5 तक वैलिडेशन लगाए हैं। उससे इक्वली अगर लेसर रहेगा तो सेट करेगा, नहीं रहेगा तो सेट नहीं करेगा। तो हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो कि हम लोग ने पहला पढ़ा है, स्ट्रिंग के लिए नल होता है और इंटीजर के लिए 0 होता है, स्ट्रिंग के लिए नल होता है। तो ये वैल्यू प्रिंट होगा, हम लोग एक बार देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन इस वैल्यू को दिए हैं, तो कंडीशन वैलिडेट नहीं होता है, तो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग का नल प्रिंट हुआ, जो इंटीजर का 0 हुआ, यहाँ पे कॉलेज का 0 हो गया। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे C1 कॉलेज 1 प्रिंट कर देते हैं। सिमिलरली कॉलेज n नंबर ऑफ कॉलेज हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, C1, हाँ वैसे ही हम लोग n नंबर ऑफ कॉलेज डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हो गया इनकैप्सुलेशन, ऐसे हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं। हम लोग जो वेरिएबल को यहाँ डायरेक्टली हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर अगर सपोज यहाँ पे पब्लिक अगर डिक्लेयर कर दें, तो हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर यहाँ पे प्राइवेट है, तो हम लोग यहाँ पे सपोज हम लोग सेट करना चाहें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे वेरिएबल को हम लोग गेट नहीं कर सकते। C1 डॉट ये हो गया कॉलेज नेम, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग गेट नहीं कर सकते। सपोज इसी को हम लोग एक को कॉलेज नाम को पब्लिक दे देते हैं, पब्लिक। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कॉलेज के नेम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फिर री इनिशियलाइज कर सकते हैं भी, या चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज नेम को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, फिर आउट प्रिंट भी कर देते हैं। C1 डॉट कॉलेज नेम इक्वल टू, ये कुछ भी कॉलेज नेम दे दिया, इसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम लोग तो कॉलेज नेम कुछ अलग भेज रहे हैं पब्लिक में, लेकिन यहाँ पे हम लोग सपोज जाते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास नॉन स्टैटिक है जो कि कॉलेज नेम, तो C1 डॉट कॉलेज नेम हम लोग प्रिंट कर देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे XYZ, वहाँ पे कॉलेज नेम को हम लोग ABC दिए हैं, तो DEF हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। और ऐसे हम लोग डेटा को मिस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, DEF आ गया हम लोग का कॉलेज नेम, यहाँ पे हम लोग और अगेन बदल दिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम लोग
कॉलेज नेम को चेंज करके हम लोग ये सिक्योरिटी जो है हम लोग का रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इनकैप्सुलेट करने के लिए वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वेरिएबल में एक्सेस खत्म हो जाता है। अब वेरिएबल में एक्सेस खत्म हो गया और हम लोग को एरर आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग वेरिएबल एक्सेस को लिमिटेड करने के लिए प्राइवेट हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, और हम लोग का जो भी एक्सेस देंगे वो थ्रू मेथड देंगे। तो इससे हम लोग को इनकैप्सुलेशन अचीव हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे बाकी जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं उन सब को, और कंस्ट्रक्टर हम लोग सीख रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, देन थैंक यू, बाय।